किमला देवी एक सीधी सादी मगर बाहिम्मत औरत थी जिसकी जिंदगी का वाहिद सहारा उसका इकलौता बेटा राजू था। शौहर का साया उस वक्त उठ गया जब राजू सिर्फ 2 साल का था और तब से किमला ने अपने आंचल में सारी दुनिया समेट ली। वो दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन धोती, झाड़ू पोंछा लगाती और शाम को थके हुए कदमों से वापस आती, लेकिन राजू के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सारी थकन भूल जाती। चाहे खुद भूखी रहे मगर राजू के लिए दूध, फल और कपड़े जरूर लाती। मोहल्ले वाले अक्सर कहते कि किमला तू बेटे को हाथों से बिगाड़ रही है, मगर किमला हर बार मुस्कुरा कर कहती जब बाप का साया न हो तो माँ को दोगुना प्यार देना पड़ता है। लेकिन वक्त के साथ राजू बदलने लगा। स्कूल से दिल हट गया, मनीष जैसे आवारा लड़कों के साथ वक्त गुजारने लगा और माँ की बातों को नजरअंदाज करने लगा। किमला हर रात राजू के पास बैठकर प्यार से समझाती, बेटा तू ही तो मेरा कल है, मेहनत कर, पढ़ लिख कर कुछ बन जा, माँ का सहारा बन। लेकिन राजू अब जवानी के नशे में था। वो हर बात पर माँ से तलखी करने लगा। कभी आवाज बुलंद कर देता, कभी दरवाजा जोर से बंद कर देता। एक दिन राजू ने साफ साफ कहा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मेरे दोस्तों के पास है, अगर तुमने ना दी तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। कमला सकते में आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन राजू के तेवर ना बदले। अगले दिन किमला सीधी वर्मा जी के घर पहुंची, जो एक अमीर शख्स थे और जिनके यहाँ किमला कभी सफाई का काम कर चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, वर्मा जी मेरे पास कुछ नहीं, बस एक बेटा है, वो मुझसे मोटरसाइकिल मांग रहा है, प्लीज मुझे कुछ कर्ज दे दीजिए, मैं जिंदगी भर काम करके चुका दूंगी। वर्मा जी ने तरस खाकर कुछ रकम दे दी। कमला ने कई दिन भूखी प्यासी रहकर पैसे जोड़े, पुराने कपड़ों में गुजारा किया और आखिरकार राजू के लिए चमचमाती नई मोटरसाइकिल खरीद ली। राजू की आंखें खुशी से चमकीं, लेकिन माँ के पैरों के छाले न देखे। कुछ दिन बाद राजू ने बताया कि वो एक लड़की सोनिया को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। कमला ने बड़े प्यार से कहा, बेटा पहले खुद को संभाल, कोई काम कर फिर बात करना, हम गरीब लोग हैं, हर बात वक्त से पहले अच्छी नहीं लगती। मगर राजू बिगड़ चुका था। उसने माँ पर चिल्लाकर कहा, तुम हमेशा मेरे रास्ते में दीवार बनती हो, तुम्हें मेरी खुशी कभी पसंद नहीं आई। कमला चुप हो गई, मगर रात को चुपके रोती रही। चंद दिन बाद राजू ने माँ से झगड़ा किया, सामान बांधा और बगैर कुछ कहे घर छोड़ दिया। वो माँ जिसने अपने खून पसीने से बेटे को पाला, उसका दरवाजा यूं ही छोड़ दिया गया। मगर माँ होती है। कमला के दिल में राजू के लिए एक मान थी, एक उम्मीद थी जो कभी मट्टी नहीं। वो हर शाम दरवाजे पर खड़ी होकर बेटे के लूटने की राह देखती। आंखों में आंसू होते मगर जबान पर बद्दुआ नहीं, सिर्फ दुआ होती, अल्लाह करे मेरा बेटा खुश रहे, सलामत रहे। मोहल्ले वाले कहते, किमला अब तो वो नहीं आएगा, मगर वो बस मुस्कुरा कर कहती, नहीं मेरा राजू आएगा। मगर तकदीर का खेल अजीब होता है। कई दिनों की भूख, तन्हाई और गम ने आखिरकार किमला की सांसें छीन ली। जब पड़ोसियों ने राजू को खबर दी तो वो बदहाल हालत में वापस आया, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ की लाश उसका इस्तकबाल कर रही थी। उसने माँ के पांव पकड़कर खूब रोया, अपने हर जुल्म पर शर्मिंदा हुआ। हर लम्हा याद आया जब माँ ने कुर्बानी दी, मगर अब देर हो चुकी थी। उसने माँ की कब्र पर सर रखकर कहा, माँ तूने सब कुछ दिया, मैंने बदले में सिर्फ दर्द दिया। अब अगर तू लौट आती मैं सजदे में पड़ा रहता, पर जानता हूँ माँ कभी दोबारा नहीं आती और वक्त भी वापस नहीं आता। वो हर दिन कब्र पर बैठा रहता, हाथ में माँ का दुपट्टा लिए। सोनिया की यादें धुंधला चुकी थी। अब सिर्फ माँ का साया, उसकी आवाज, उसका प्यार बाकी था। राजू ने खुद को दुनिया से काट लिया। वो घंटों इस कमरे में बैठा रहता जहां कभी माँ ने लोरियां दी थीं। अब वो हर आवाज पर चूक जाता, जैसे माँ की पुकार सुनने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपनी जिंदगी माँ के नाम वक्फ कर दी। गांव के यतीम बच्चों को पढ़ाने लगा, भूखे बच्चों को खाना खिलाने लगा, शायद अपने गुनाहों का कुछ बोझ हल्का कर सके। लेकिन वो जानता था कि माँ की दुआ के बगैर जिंदगी वो रोशनी नहीं दे सकती जो कभी किमला के साये में महसूस होती थी। गांव वाले आज भी कहते हैं,
राजू तो नेक बन गया, पर किमला ये सब देखने के लिए जिंदा न रही। और ये सच है, दुनिया में सब कुछ वापस आ सकता है, सिवाय मां के।